यह कहानी भक्ति की उस पराकाष्ठा की है जहां नियम और अनुशासन हार जाते हैं और केवल प्रेम जीतता है। यह कहानी है कर्माबाई की, जिन्हें स्वयं जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ ने अपनी मां का दर्जा दिया। एक, मंदिर का रहस्य और राजा की चिंता। जगन्नाथपुरी के भव्य मंदिर में सुबह का समय था। मुख्य पुजारी राजेंद्र जी जब गर्भगृह का द्वार खोलकर भगवान को जगाने पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दिए की रोशनी में उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुस्कुराते होठों के कोने पर खिचड़ी का एक दाना लगा है और गालों पर पीले दाग हैं। पुजारी घबरा गए। मंदिर में खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, फिर सुबह सुबह ये कहां से आई? क्या किसी ने पवित्रता भंग की या ये कोई चमत्कार है? उन्होंने तुरंत राजा गजपति को सूचित किया। राजा ने सुरक्षा दोगुनी कर दी, पर अगले दिन फिर वही हुआ। प्रभु के मुख पर खिचड़ी के अंश मिले। दो, कर्माबाई की निस्वार्थ भक्ति। पुरी की एक छोटी सी कुटिया में बूढ़ी कर्माबाई रहती थी। उनके लिए भगवान जगन्नाथ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि उनके अपने लाला बच्चे थे। वे रोज सुबह बिना स्नान किए अपनी मैली ओढ़नी में ही मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की खिचड़ी बनाती और बड़े लाड़ से अपने हाथ से प्रभु को खिलाती। एक दिन एक साधु ज्ञानानंद वहां से गुजरे। उन्होंने जब देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए भगवान को भोग लगा रही हैं, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तारांकन नियम पहले हैं और भाव बाद में। अशुद्ध अवस्था में भोग लगाना पाप है। भयभीत होकर कर्माबाई ने अगले दिन से पहले स्नान और पूजा पाठ शुरू किया। इस नियम के चक्कर में खिचड़ी बनने में देर होने लगी। तीन, भगवान की व्याकुलता। वहां मंदिर में राजा और पुजारी देख रहे थे कि भगवान के चेहरे पर आज खिचड़ी के निशान तो हैं, पर उनका चेहरा उतरा हुआ है। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा गजपति को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे राजन, मेरी मां कर्मा मुझे रोज बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती थी, पर तुम्हारे नियमों ने उसे उलझा दिया है। अब वह स्नान ध्यान में समय बिताती है और मुझे भूख से तड़पना पड़ता है। जब तक वो भोग तैयार करती है तुम्हारे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। मुझे जल्दी जल्दी में अधप की खिचड़ी खाकर यहाँ भागना पड़ता है, इसीलिए हाथ पहुंचने का समय भी नहीं मिलता और मेरे मुख पर निशान रह जाते हैं। चार, भक्ति की जीत। राजा की आंखें खुल गईं। वे तुरंत लाव लश्कर के साथ कर्माबाई की कुटिया पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान एक छोटे बालक के रूप में कर्माबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं। साधु ज्ञानानंद भी वहां मौजूद थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कर्मा के चरणों में गिर पड़े। राजा ने आदेश दिया कि आज से मंदिर के तमाम 56 भोगों से भी पहले सबसे पहला भोग कर्माबाई की खिचड़ी का लगेगा, ताकि प्रभु को कभी भूखा न रहना पड़े। 5, मां का विदाई और पत्थर का रोना। समय बीता, कर्माबाई वृद्ध हो गईं। अंतिम समय में प्रभु स्वयं उनके पास आए। कर्माबाई ने मुस्कुराते हुए अपनी देह त्यागी। उस दिन जगन्नाथ मंदिर में एक अद्भुत घटना हुई। भगवान जगन्नाथ की काष्ठ लकड़ी की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा जग जान गया कि आज भगवान की मां उन्हें छोड़कर चली गई है। आज भी जगन्नाथपुरी में सुबह का सबसे पहला भोग बाजरे की खिचड़ी का होता है, जिसे कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाता है। आपके लिए एक प्रश्न। कहानी के अनुसार कर्माबाई ने पहली बार भगवान को किस चीज का भोग लगाया था? ए, दूध और केला। बी, बाजरे की खिचड़ी। सी, पूरी और सब्जी। अपना उत्तर कमेंट में दें और जय जगन्नाथ लिखना न भूलें।